कि हृदय में और बुद्धि में क्या अंतर होता है गुरु महाराज। तो गुरु महाराज ने कहा कि हृदय में और बुद्धि में बस इतना ही अंतर होता है कि जो व्यक्ति बुद्धि तल पर जीता है वो अपना ही विनाश कर लेता है, और जो हृदय तल पर जीता है वो अपना तो उद्धार करता ही है, साथ ही साथ जो उसके आसपास रहते हैं वो उनको भी ऊंचाइयों तक वो सदमार्ग पे ले जाता है। तो शिष्य कहता है गुरुदेव मैं समझा नहीं, मुझे उदाहरण दे के समझाइए। तो उन्होंने कि उदाहरण है तुम्हारा महाभारत। तो उन्होंने कि महाभारत तो है लेकिन उदाहरण महाभारत में है क्या कि बुद्धि थी शकुनी, हृदय थे पांडव। क्योंकि बुद्धि सोच रही थी कि मैं अपनी चतुराई से और अपने पास से फेंक के या सबको अपने अंडर में करके युद्ध को जीत लूंगा। हृदय थे पांडव, तो पांडव तो परमात्मा के भरोसे थे। जो व्यक्ति परमात्मा के भरोसे हो उसकी हार कैसे हो सकती है। लेकिन खोपड़ी तल पर जो आदमी जीता है, खोपड़ी तल पर जो रहता है वो हमेशा ये सोचता है कि मेरी जीत हो रही है। जैसे सबरी मामा अपने पास से बैठते थे, उनको ये लगता था कि मैं जीत रहा हूँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनको और बताते जा रहे थे कि तुम चलो दिमाग। भगवान की एक खासियत और थी, जब उनसे कोई भी कुछ भी बात करता था कृष्ण भगवान से, वो मुस्कुरा के जवाब देते थे। तो भगवान ने उनसे पूछा कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी आप मुस्कुरा कैसे लेते हैं। आपका जन्म जेल में हुआ, बचपन में ही आपको माँ बाप से दूर कर दिया गया था और आपको अपने मामा को ही मारना पड़ा, फिर भी आप इतने मुस्कुरा क्यों लेते हो। तो कृष्ण भगवान ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। वो कहते हैं मैं मुस्कुराता इसलिए हूँ कि मनुष्य की मूर्खता, मनुष्य की बुद्धि पर हंसता हूँ मैं, कि मनुष्य अपनी बुद्धि से परमात्मा को भी बेवकूफ़ बनाने निकल पड़ता है कि मैं परमात्मा को बेवकूफ़ बनाता हूँ। और कबीरदास कहते हैं कि धोखा खा लेना लेकिन धोखा किसी को देना नहीं, बेईमानी सह लेना मगर बेईमानी किसी के साथ करना नहीं। क्योंकि तुम अगर उसके भरोसे तुमने सब्र कर लिया तो उसे कहीं ना कोई देने वाला मिल ही जाएगा, धोखा और परेशानियाँ। और तुम उसके भरोसे हो, जैसे पांडव थे, उनके पास तो ना तो शक्ति थी, ना कोई शक्तिशाली राजा संधि कर रहा था उनके संग, ना कोई युद्ध में कोई शक्तिशाली लड़े थे, बस केवल भगवान श्री कृष्ण का इशारा था, उनने युद्ध फतेह कर लिया। हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने साथ संसार को लेके चलते हैं, गुरु महाराज को छोड़ देते हैं। जब गुरु महाराज का संग मिल गया तो संसार की जरूरत ही नहीं, फिर संसार तो तुम भागोगे नहीं, संसार तुम्हारे पीछे आएगा। जब गुरु महाराज परमात्मा की ओर निकल पड़े थे, जनता उनके साथ अपने आप ही लग गए थे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम संसार की ओर भागते हैं तो सोचते हैं जी हमसे प्रभावित क्यों नहीं हो रहे, हमारे बहू बेटा हमारी बात क्यों नहीं मान रहे, हम बड़े हैं फिर भी हमारी बात क्यों नहीं मान रहे। लेकिन सबसे बात ये है ना कि तुम उसकी ओर हो जा बस, फिर ये तो तुम्हारी ओर अपने आप ही आने लगेंगे। जैसे ही गुरु महाराज जब साधना अवस्था में थे तो कोई उनको जाना कोई महत्व नहीं देता, जब वो उससे ये प्यारे हो गए मालिक के, बस परमात्मा स्वरूप हो गए, तो करोड़ों की भीड़ उनके साथ लग गई। साधना पथ पर तो तुम्हें अकेला ही चलना पड़ेगा, और हृदय ही केवल हो सकता है। जो बुद्धि तल पर व्यक्ति जिएगा वो कभी नहीं रोएगा। जब तुम उसके सामने प्रार्थना करो या परमात्मा स्वयं ही प्रकट हो जाए तब भी नहीं रोएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो पांडवों के लिए तो ही थे, वो तो कौरवों को भी दिखाई दे रहे थे, दुर्योधन को भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन पांडव क्यों उनके पीछे लग गए, क्योंकि जो गरीब और दरिद्र और जो मुसीबत में होता है परमात्मा अपनी आंखें तभी प्रकट होती है जिससे हम परमात्मा को देख पाए। अगर हम सबको संपन्न होंगे ना तो परमात्मा हमारे साथ सब खड़े हो जाएंगे सामने, तब भी हमें दिखाई नहीं देंगे। जैसे दुर्योधन के सामने भगवान श्री कृष्ण भी खड़े थे और पांडवों के सामने खड़े थे, लेकिन दुर्योधन को दिखाई नहीं देते। दुर्योधन तो कहता था माया भी है, छलिया है, प्रपंची है, और पांडव उनको परमात्मा मानते थे क्योंकि वो मुसीबत में थे। अगर वो दुर्योधन की अवस्था में होते तो शायद वो भी नहीं मानते उनको परमात्मा। क्यों, माया का स्वभाव है, क्यों माया तुम्हारी आंखों में ऐसा पर्दा डाल देगी, हाँ तुम्हें केवल कोई दिखाई देगा जो तुम्हें माया दिखाना चाहिए। इसलिए तो सुख जो होता है, संतों ने कहा है कि सुख तुम्हें अपने ही नरक के लिए तुम जगह बनाते हो सुख में, और दुख होता है जिसमें तुम परमात्मा की ओर निकलने लगते हो, क्योंकि तुम्हारे कोई अंग संग ही नहीं है, रिश्ते नाते। तुम देखना कोई गरीब एक आदमी हो, बाकी रिश्ते नातेदार कोई उसके संग नहीं होगा, लेकिन जिस सत्य परमात्मा उसी के नहीं होगा।
और जो अमीर होगा ना माँ भक्ति होगी, ना परमात्मा होंगे, ना कुछ होगी, वो सब चीजों को माया में तोलेगा बस। और जब डॉक्टर कह देते हैं कि अब तो ऊपर वाला ही जाने, तब वो शायद ढूंढते हैं, तब भी वो सही चीज तक नहीं पहुंच पाते। वो मंदिर मस्जिद पहुंच जाते हैं, वहाँ उन्होंने प्रार्थना करी कि हमारा कैंसर ठीक हो जाए, पेट का दर्द ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, और माता उनके परमात्मा से जुड़ गए। लेकिन सच्ची खोज तो तब उत्पन्न होती है जब हमारे अंदर उस परमात्मा की प्यास हो। बगैर हमारे अंदर प्यास किसकी है? अरे बहू के मोड़ा नहीं है रहो ना, जाके मोड़ा की शादी ना है रही, ये 1 मंजिल मकान है, 2 मंजिल मकान नहीं बनना। प्यास तो हमारे जैसी है ना। जब गुरु महाराज से कितनी बार हम मिल चुकी हैं, मैं तो अगर एक बार ही मिला हूँ, आप तो बहुत सवाल मिल गए होंगे। कितनी बार आपने कही थी कि मैं परमात्मा से मिला दो, किसी ने बोला, गुरु महाराज ने कही, एक नहीं मिला करोड़ों की भीड़ में तो मुझे कोई परमात्मा से मिला दे। लेकिन जब हम हमारी एज होने लगती है, हमारी मृत्यु करीब आने लगती है, तो फिर हम भड़बड़ाते हैं। जैसे मछली को पानी से निकाल लेते हैं, भड़बड़ाते हैं, पानी मिल जाए मछली को। उसी प्रकार जैसे हमारी एज होती जाती है या मुसीबत में हो, तो परमात्मा की हमारे अंदर से बड़े वेदना होती है। और जो संत महात्मा होती है, तुम ये सोचते हो कि उनके अंदर बचपन से, उनके अंदर भी पुराने जन्मों की भक्ति रहती है, तब जाके वो कम एज में या बचपन से भजन कर पाते हैं। नहीं आज तुम देख लो, आज कलयुग में जवानी में या बचपन में कौन भजन कर रहा है? क्यों माया से इतना ग्रस्त, क्यों माया जो जवान नहीं रहती है ना, उससे अपने शरीर में ताकत रहती है। अब हमको ऐसा लगता है कि मृत्यु हमारी होगी ही नहीं, मृत्यु तो अपने लाखों को दूर है, शक्ति में बल है शरीर में। और जैसे ही बुढ़ापा आने लगता है, बल शरीर का बल खत्म होने लगता है, तो परमात्मा की ओर निकलने लगते हैं। शक्ति का वो सदुपयोग भी कर सकते हैं। कोई आदमी चल नहीं पा रहा, कोई बहन बेटी, उसको अपने कंधे का सहारा देकर रोड पार करा सकते हैं अपनी शक्ति से। कोई चल नहीं पा रहा, ये पीठ पर ले जाकर अपनी गाड़ी घोड़ते बुजुर्ग लोगों की सरकार यात्रा करा रही है बुजुर्ग लोगों को, तो क्या है ये? केवल हमारे अंदर जो शक्ति खत्म हो गई, शक्ति का सदुपयोग करना। जब व्यक्ति का सदुपयोग करता है अपनी शक्तियों का, अपने पैसा का, उनके पास सब चीज में उन्नति होने लगती है और माया उनको तब भी नहीं सताती। जैसे एक सम्राट के यहाँ एक फकीर पहुंच गया था, तब वो फकीर वो तो ठाट बाट से मखमली गद्दे में सोने लगा सम्राट के यहाँ रह के। जो सम्राट गाता था छप्पन वो भी गा रहा छप्पन भोग मस्त। तब वो सम्राट सोच रहा था कि जी कैसा फकीर है कि मेरा यहाँ रह के मखमल के गद्दों पर सो रहा है और सब भोग भोग रहा है, और फकीर भी कहता है अपने आप को। तो उन्होंने कही कि तुम कैसे संत हो कि मैंने तुम्हें यहाँ रहने को कह दिया, तुम यहाँ रह रहे हो, सब भोग भोग रहे हो। तो नहीं सम्राट, मैं ये सब भोगते हुए भी फकीर हूँ और तुम सब भोगते हुए भी दरिद्र हो, तो नहीं ये कैसे? और नहीं चलो मेरे रथ में तो उत्तर दूंगा। तो रथ में जब बैठ गए, आगे आगे फकीर चला रहा था, पीछे सम्राट बैठ गए। जैसे सम्राट की सीमा खत्म हुई अपने राज्य, फकीर उछट गया, दूर पहुंच गया कि देखो मैं तुम्हारे महल में रहा जरूर, लेकिन पता नहीं था तुम्हारी सीमा खत्म करके दूर। अब मुझको उसका कोई मलाल नहीं है कि मैं तुम्हारा मैं छोड़ के आ गया, तुम्हारे शौक सुविधा छोड़ गया, उसका कोई मलाल नहीं है। लेकिन तुम जाके उन्हीं में फिर बदल जाओगे। इसलिए अगर परमात्मा हम सब भोग रहे चीजें, आधे से आजा चलो तुम्हें आज फलाने आदमी और राहुल को सभी छोड़ना है, तो साधक होंगे, वो रोएंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं मेरे राती रो रहे हैं, मेरे भैया रो रहे हैं, भाभी रो रहे हैं, तो स्वेच्छा से शरीर छोड़ देगा, क्यों चिपके ही नहीं हम। और अपन जो जितनी भी साधना है भौतिकवादी की, वो चिपके हो तुम, इसलिए परेशान हो। अगर तुम्हें परमात्मा कहते फलाने आदमी तो शरीर छोड़ना है, तुम हंसी शरीर छोड़ने को तैयार हो जाओ तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक स्त्री ने एक महात्मा से पूछा कि मैं ज्ञानी होना चाहती हूँ लेकिन मरना नहीं चाहती, तो संत कहते हैं कि जब तक तू मरना नहीं चाहती तब तक तू ज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि मौत तो रास्ते में मिलेगी। जब हम साधना करते हैं तो एक अवस्था में ऐसी भी आती है कि साधक को ऐसा लगता है कि मृत्यु है, मर गए। जब हमें मृत्यु की सूली चढ़ जाती है तभी उस परमात्मा के, उस मालिक के सिंहासन पर हम बैठ पाते हैं। तो सारी कठिनाइयों से निकल के तभी वो मालिक के दरवाजे खुलते हैं। इतना सरल होता तो हर कोई उसको पा गया होता, और इतना कठिन भी नहीं है। मैं कठिन इसलिए है क्योंकि हम उसकी ओर जाना ही नहीं चाहते। हाँ, उसकी ओर निकल पड़े, सरल है बिल्कुल चीज। वो कहते हैं परमात्मा कहते हैं जो तू आवे एक पग मैं आऊँ पग साथ, केवल वो संकल्प तो करेगा परमात्मा के हमें बस, फिर बाकी सब काम परमात्मा करेंगे।
केवल हमके अंदर से संकल्प, बाहर से संकल्प नहीं चलता कि बाहर तुमने तांबे का लोटा लिया, संकल्प कर लिया आज से मैं भजन करूंगा गुरु महाराज से, वो बाहर का संकल्प चलेगा ही नहीं। या बाहर से जो कपड़े पहन लेते हो, गुरु महाराज ने कपड़े किस लिए पहनाए? तुम्हें पवित्र करने के लिए कपड़े नहीं, कोटी और जो दुपट्टा डाल लेते तुम्हें पवित्र करने के लिए पहनाए, जो दूसरे लोग तुमसे देख के प्रभावित हो। अलग अपन बैठे अहंकार भर जाते, मैंने गुरु महाराज की कोटी पहन ली और मैं धार्मिक हो गया, लेकिन तुम्हारे लिए यही नहीं है। तो संदेश उस पर लिखे हुए हैं, तो संसारी जीव पढ़ेंगे वो प्रभावित होंगे, क्योंकि अपन तो कितने सालों से पढ़ रहे हैं, अपने ऊपर कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि अपने ऊपर दिए ही नहीं है, उन्हें दूसरों के लिए दिए हैं जैसे दूसरे आगे प्रभावित हो। तो मैं तो जो विद्या दी है, भजन की जो विद्या दी है, 5 जो नाम दिए हैं, तो उसका भजन करो। और जिस दिन तुम्हारा अभी अपन जब प्रार्थना कर रहे थे सभी लोग रो रहे थे, तो रोते जब मैं गुरु महाराज से प्रेम हो, केवल प्रेम में ही साधक रो सकता है। और गुरु महाराज कहते जब तक रोएंगे नहीं तब तक उस मालिक के दरवाजे खुलेंगे नहीं, क्योंकि मालिक सब कुछ देख सकता है लेकिन तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। जिस प्रकार ये छोटा बालक है, तो जो अगर प्यार से कोई चीज़ मांगे मम्मी मुझे दे दो, तो जब मम्मी शायद नहीं देगी, अगर रोने लगे तो मम्मी पिघल जाएंगे, तो रोने लगा दे दो उसको। जैसे ही जब भजन करते हैं, जैसे भजन करते हैं तो मालिक ही पिघल जाता है कि अब तो रोने लगा। जब रोते हैं ना तो हमारी आत्मा से अंदर से पुकार होती है परमात्मा के लिए। जैसे ये फकीर से पूछा एक संसारी व्यक्ति ने कि तुमने परमात्मा को कैसे पाया, तो फकीर ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मैंने परमात्मा को रो के पाया। जब मैं रोता गया और मेरे आंसू निकल के हृदय पर गिरने लगे, तो मेरा हृदय भी पवित्र होने लगा, मेरे हृदय की गंदगी थी वो सब धुलने लगी। जब हम रोते हैं, जब हम गहरे साधना में उतरेंगे तो रोना आएगा स्वाभाविक है। जब भावों में डूबेंगे हम, जैसे आपने गुरु महाराज के संग कितने समय बिताया है, पुरानी बातें याद करके रोने लगी। मैं तो कुछ समय बिताया ही नहीं, जब भी भजन करता हूँ तो भले मेरे संग वो चीज़ें नहीं हुई हो, तो अभी मैं अपने माइंड से कल्पना करने लगता हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें रोना अपने आप ही आ जाता है। भजन क्या है, जब भावों गहरे में चले जाते हैं, भले वो चीज़ ना हो लेकिन अपने मन क्रिएट कर लेता है चीज़ें कि ऐसी चीज़ होंगी। अब बताओ, कृष्ण भगवान को चाहे बहुत समय हो गया था, लेकिन मीराबाई तो अभी आएंगी, लेकिन उन्होंने रो रो के भावों की दुनिया में जा जाके कृष्ण भगवान को एक दुनिया में ले आए। जैसे ही जब हमारी साधना पकड़ होगी तो गुरु महाराज भी दूर नहीं है, और वो उनको अपने प्रेम के बस वो आना ही पड़ेगा। जब प्रेम से कोई प्रेमी पुकारेगा तो उनको आना ही पड़ेगा, बुलाएगा एक, उद्धार सबका होगा। प्रार्थना एक ही पहुंचेगी लेकिन काम सबके बनेंगे। इसलिए जब इतने लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो एक ना एक ही प्रार्थना उस मालिक के दरबार में पहुंचेगी। लेकिन मालिक के दरबार में मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि आप भजन करते चलो, बस मालिक तो आपके सहारों का नाचेगा। आप सच के रास्ते में चल पड़ो, बस सब काम गुरु महाराज नहीं बनाए आपके तब कहना। लेकिन अपन क्या करते हैं कि गुरु महाराज का भजन कर रहे हैं, इस आदमी भजन करें तुरंत हमें फल मिले, ऐसा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम ने 14 साल का वनवास भोगा था, तब जाके तुम आज उनको पूज रहे हो। जैसे ही हम साधना जिसने 10-20 साल कर ली हो, वो कह सकता है कि मैंने कर ली फिर भी नहीं मिले, लेकिन तुमने 10-20 साल की है तो तुम्हें उसकी अनुभूति जरूर होगी। 10-20 साल कोई भी समय तुमने जिस चीज़ में समय दिया वो व्यर्थ नहीं जाता। संसार में समय दोगे तो संसारी लोग प्रभावित हो जाएंगे, परमात्मा की वो समय दोगे परमात्मा प्रभावित हो जाए। सीधा गणित है। आप जो मत कहना संसार में रस नहीं, लेकिन संसार का रस छड़े भरे के लिए है। परमात्मा का जिसको रस मिल जाता है वो तो मर जाओगे तब भी वो रस खत्म नहीं होगा। जैसे सुकरात को सूली पर चढ़ा रहे थे तो सभी लोग तो उनके जब अंग काट रहे थे तो सभी लोग का आंखों में आंसू आ रहे तो सुकरात हंस रहे थे। तो उन्होंने भी तुम्हारे तो अंग काटे जा रहे हैं, मारा जा रहा है, तब भी तुम नहीं रो रहे, ना तुम दुखी हो रहे, ना परमात्मा से शिकायत कर रहे। तो वो बहुत सुंदर जवाब देते हैं। वो कह रहे हैं ये बताओ कि मुझको पहले तो मार तो पाओ तब मैं रोऊंगा या हंसूंगा, तो मुझ तक तो पहुँच ही नहीं पा रहे। मेरा पैर काट रहे हो, बस इस शरीर काट रहे हो तुम, लेकिन जब मैं हूँ जिससे मैंने घोषणा की है कि अहम परमात्मा, मतलब मैं ही परमात्मा हूँ, तो जब जो कह रहा है वो शख्स कि मैं परमात्मा हूँ, उसे तो तुम छीन नहीं पा रहे, वो तो तुमसे करोड़ों दूर है। वो किसकी बात कर रहा है? वो चेतना की बात कर रहे हैं। आत्मा को जो अविनाशी है हमारा, वो कभी नहीं मरती, चाहे वो अपनी हो या गुरु महाराज को। चेतना कभी किसी की नहीं मरती, लेकिन गुरु महाराज चेतना को जान लिया, सब ब्रह्मांडों में सब रूहानियत को जान लिया, तब वो कह रहे हैं और अपन कुछ नहीं जानते, इसलिए शरीर तर पे जी रहे।
जिस दिन तुम अपने आत्म तत्व में पहुंच जाओगे तो तुम में और गुरु महाराज में कोई भेद नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट गुरु की करना है तुम्हें, क्योंकि भाई गुरु शिष्य की एक ही काया, कहने सुनने को दो फरमाए। गुरु महाराज कह रहे हैं कि गुरु और शिष्य का नाता नहीं तक है बच्चों। जब वहां पहुंच जाओगे सतलोक में, ना तो गुरु है कोई, ना चेला है कोई, सब बराबर की है। लेकिन हम जब पहुंचे तब तो बराबर की मान है। लेकिन प्रेम में तो हमेशा कोई छोटा बड़ा नहीं रहता। प्रेम ही अपने सादा गुरु महाराज के चरणों तक भागता है और गुरु महाराज को चरण पकड़ के हृदय में ले लेते हैं कि तेरी जगह चरणों में नहीं है, हृदय में। जब प्रेमियों की बात कर रहा हूँ, सादा और तपस्वी तो अहंकार में भी डूब जाएंगे, अरे मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ। लेकिन प्रेमी को कभी अभिमान नहीं होगा, प्रेमी के पास कुछ है ही नहीं। ज्ञानी को तो ज्ञान का अहंकार भी हो सकता है, लेकिन प्रेमी को किस चीज का अहंकार रहेगा? गोपियों को अहंकार था ही नहीं, लेकिन उद्धव को था कि उनके पास ज्ञान था। ज्ञान मतलब खोपड़ी, प्रेम मतलब समर्पण, मतलब हृदय। और हृदय कभी आदमी का झूठ नहीं बोलता, बुद्धि खोपड़ी झूठ बोलती है। जो व्यक्ति हृदय तल पर जिएगा उसका तुम चेहरा देख के बता सकते हो कि इसके अंदर कोई छल प्रपंच नहीं है। अगर आप नेकी भजन करते हो तो अब जैसे बहुत से लोग पर्ची मर्ची बोल रहे हो, आप चेहरा देख के बता सकते हो जी आदमी के अंदर जो झूठी है, फरेबी है, छलकपटी है, कैसा ही है। लेकिन भले आप उससे नहीं कहोगे, बुरा लग जाएगा उसको, लेकिन महसूस आप एक नजर में कर लोगे कि फलाना आदमी कैसा है। वो क्या किस चीज से, जैसे हमारा मन जब एकाग्रित हो जाता है तो कि चेतना तो सबकी एक सी ही है। जब हम अपनी चेतना को जानने लगते हैं तो सभी की चेतना को जान। जब गहरे साधना में उतरोगे तो आप तो मेरा शरीर देख रहे हैं, मैं आपका शरीर देख रहा हूँ। लेकिन जो आत्मज्ञानी होता है वो अपने आप को दिया स्वरूप देख रहा है कि दिया जल रहा है, और तुम सबको भी दिया देख रहा है कि सब दी बैठे है जलते हुए। लेकिन हम शरीर में विराजमान है, इसलिए शरीर मानना है अपने आप को, और अपने आत्म स्वरूप को जानने लगेंगे तो मगर दिया है जो कभी बुझता ही नहीं है। ये चेतना जो अपनी जाती है, साइंस होना अमेरिका में टेस्ट किया गया था कि मरते समय व्यक्ति के अंदर कुछ होता है, वैसी बातें बनाते हैं, तो उसको 7 कांच की तिजोरी बना के रख दिया। लेकिन जब चेतना निकली गई तो सातों के सातों में कांच की तिजोरी तोड़ के निकलेंगे चेतना। तब साइंस होना खोज गई कि अपने अंदर एक ऊर्जा है जिससे अपन जीवात्मा आत्मा कहते हैं, उनने उसको एक एनर्जी का फॉर्म दे दिया कि ऊर्जा है एक अपने अंदर से निकलती है। जब अपने सातों चक्रों को भेद के हमारी चेतना ऊपर चढ़ने लगती है तो हमारे दोनों भवन की जो पलकें हैं ना, जब जे एकाग्रत होने लगती हैं तो हमारी चेतना जहाँ अपने आप दिया जलने लगता है। लेकिन अपन नहीं महसूस होगा तो सोचो दूसरे दिखाएंगे, अपन ने महसूस होगा कि मेरी चेतना अब जागृत होने लगी। और चेतना जागृत होती है तो आत्मा इतनी प्रसन्नता से भर जाती है कि मेरे पास तो संसार का सबसे बड़ा खजाना है जो किसी के पास नहीं है। और सारी साधना का, जितनी भी साधना है, सभी साधनाओं का जो फल है वो बस यही है कि अपने दिया को जला लो। जो जिसका दिया जलता हुआ जिसने देख लिया वो फिर कभी नहीं मरता। जैसे कबीर साहब ने कही कि ब्रह्मा मरेंगे, विष्णु मरेंगे, मरेंगे ब्रह्मा, और सारों की सबकी पत्नी मरेंगी, लेकिन हम नहीं मरेंगे कभी भी। क्योंकि वो कब किस चीज पर कह रहे हैं कि उनने उस दिया को देख लिया जो कोई बुझता ही नहीं। चेतना का दिया कब बुझता है? कबीर साहब कहते थे कि सब देवी देवता मर जाएंगे एक टाइम पे आगे, लेकिन हम नहीं मरेंगे। अब तो साइंस भी कहता है इन चीजों को कि इनकी भी एक समय है जब ब्रह्मा विष्णु सब एक समय आके सब उनकी शक्ति समाप्त हो जाए। लेकिन जब जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है वो व्यक्ति कभी नहीं मरेगा। तो अपने जो साधना पूरे फोकस अपनी साधना पर रखें, बाहर के विचारों को नहीं देखें कि आश्रम पे क्या हो रहा है, सत्संगी क्या कर रहे हैं। ये मतलब क्या है कि बाहर की खुजली को मिटाना है, बाहर की वो सब में अपना जीवन को निकाल देना कि आश्रम पे फलाना हो रहा है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है आश्रम पे तो आश्रम मत जाओ, अपने घर बैठ के भजन करो। मुझसे प्रॉब्लम मेरे जाए मत, अपने घर बैठ के भजन करो। घर वालों से प्रॉब्लम है अपने कमरा में बैठ के भजन करो। यार जो सीधा सरल उपाय बता रहा हूँ, किसी से प्रॉब्लम बात दूर हो जाओ भाई, ये दूर हो गए तुम, लेकिन अपना काम तो करो। तुम अपना काम करोगे तो मतलब ही नहीं है चाहे तुम आश्रम में जाओ या नहीं जाओ, तो जहाँ बैठे वही आश्रम प्रकट है तुम्हारे लिए। जो ज्ञानी आदमी होता है वो मंदिर मस्जिद कभी नहीं भटकता, उल्टे मस्जिद उनके जहाँ आती है। जब नानक जी काबा गए थे तो काबा की तरफ जिरोन नाम का वहाँ एक मुस्लिम था, वो आया तो उनके अरे भैया तुम्हें इतना भी अकल नहीं है कि काबा की तरफ ही चरण करके बैठे हो। तो नानक जी ने कहा कि ऐसे चरण ऐसी जगह पटक दो जहाँ काबा ना हो। मैंने चरण उठा के दूसरी जगह पटक दिए।
कांवड़ मतलब गायब हो गए, दूसरी जगह पहुंच गए कांवड़। ये जो ज्ञानी आदमी होता है, मंदिर और मस्जिद तो उसके सहारों पे चलती है। बस हमें वही बनना है सबको। जब मैं अपनी कोई बात नहीं बता रहा, जो गुरु महाराज चाहते थे मैं उनके आप विचार को बता रहा हूँ आपको। जिस दिन आप वो हो जाओगे, सबसे ज्यादा खुशी गुरु महाराज को होगी, जिस दिन आप ज्ञानी हो जाओगे। कोई बच्चा मेरा जो असली चीज मैंने बताई उस तक पहुंचा तो था कि भाई मैं विधि के नहीं मर गया, माया जाल में विधि की मर गया हो। तो आज के विचारों को झंझाम देंगे और जो भी मैंने कहा उस पर पूरा फोकस करें और अपने जितना समय वो भजन में निकालें, अच्छे कामों में निकालें, अच्छे लोगों के संग बैठे, जिससे हमारा जीवन अच्छी ओर जाए और हमारी आत्मा बलवती बने उस परमात्मा की ओर पहुंचने के लिए। जब हम अच्छी संगत करेंगे तो अच्छे विचार हमारे अंदर अपने आप आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो हम परमात्मा की ओर भी चलेंगे। जय गुरुदेव।